रात के 12 बजे का समय था। नेहा अपनी माँ के साथ काला पीपल की तरफ बढ़ रही थी। माँ, मैं इस बार आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं काला पीपल अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे वहाँ लेकर जा रही हैं। बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ घूम लेना। मैं घूमने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी अनजान जगह पर तुमको अकेले छोड़ना मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर इनकी गाड़ी ने एक गेट के अंदर एंट्री की। काला पीपल गांव ले आ गया तुम्हारा गांव। माँ, यह तो भरा जंगल है। मुझे तो लगता है माँ, यह आपको बेवकूफ बना रही थी। तू ज्यादा मत बोल रोहन। यह गांव मेरी फ्रेंड्स ने सेलेक्ट किया था। मैं अभी उसे कॉल लगाती हूँ। नेहा ने अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल लगाया। यार प्रिया, अभी हमारी गाड़ी गेट में घुसी है, लेकिन यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है। अरे शुरुआत में तो जंगल होगा ही यार, आगे आते रहोगे तो गांव भी आ जाएगा। ठीक है, आ रही हूँ। माँ, मुझे बहुत जोरों से टॉयलेट आई है। सीमा ने गाड़ी साइड में लगा ली। आओ, जल्दी से करके आओ। रोहन कार से उतरा और जंगल में थोड़ा सा अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने लगा। देखो देखो, क्या वो पेड़ है? चादर ओढ़े या खड़ा कोई? तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर कुछ टपक रहा है। उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। पेड़ की उस डाली पर एक मृत लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके बालों से खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। रोहन भागा भागा कार में जाकर बैठ गया। रोहन, क्या हुआ बेटा? माँ, जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से चलो। रोहन को डरा हुआ देखकर सीमा ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। रोहन की आंखों में अभी भी वो चेहरा गूंज रहा था, पेड़ पर लटकी लड़की और उसके बालों से टपकता खून। इनकी गाड़ी एक चौक पर आकर रुकी। अभी उनकी गाड़ी को रुके हुए कुछ ही सेकंड्स हुए कि तभी कुछ लोग उसके पास जमा हो गए। क्या आप सीमा जी हैं? जी हाँ, मैं सीमा हूँ और यह मेरी बेटी नेहा। आइए आइए नेहा जी, आपकी दोस्त प्रिया और जानू हमारे ही गेस्ट हाउस में ठहरी हैं। जी शुक्रिया। ये आदमी उनको लेकर गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया और बाकी सभी लोग एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुराने लगे। वाह, ये गेस्ट हाउस तो बहुत अच्छा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तुम लोगों को छुट्टी मनाने के लिए यही गांव मिला था, कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकती थी। आंटी, यहाँ के हिल स्टेशन जब आप देखोगे तो आप भी फैन हो जाओगी। चलो प्रिया और जानू, हम लोग सुबह मिलते हैं। अब नेहा अपनी माँ और रोहन के साथ एक कमरे में और प्रिया और जानू अपने कमरे में ठहरे हुए थे। तभी प्रिया नेहा को कॉल करती है। यार, मैं सोच रही हूँ हमें ना अभी निकल लेना चाहिए, वरना तेरी मम्मी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन अभी जाएंगे कहाँ? मुझे एक जगह पता है, हम लोग अभी वहाँ चलते हैं। आज रात वहाँ रुक कर सुबह घूमने निकलेंगे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये कहकर नेहा चुपचाप अपने कमरे से निकली। ये दोनों उसके कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी। चलो अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ, चलो। ये तीनों वहां से निकलने लगी। इनको खबर नहीं थी कि एक घूंघट वाली औरत उस समय कुछ दूरी पर खड़ी उनको देख रही थी। हे देखो, वो चौकीदार तो जाग रहा है यार, ये हमें जाने नहीं देगा। डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अंकल, हम तो इतनी धीरे से बात कर रहे थे, आपने हमारी बात कैसे सुनी? बच्चों, गांव के लोगों के कान बहुत तेज होते हैं, तुम लोग फिक्र मत करो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। ये तीनों खुश होती हैं और वहां से निकल जाती हैं और उनके जाते ही वो आदमी रहस्यमयी तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अगर यहाँ से निकलोगी नहीं तो उसकी भूख शांत कैसे होगी? ये तीनों घने जंगल से होते हुए गुजर रही थी। यार, तुम लोग यहाँ मुझे जंगल में कहाँ लेकर जा रही हो? अरे यार, ये शॉर्टकट है तो डर क्यों रही हैं? हम तेरे साथ है ना। जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। ये तीनों ही डर रही थी, लेकिन एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रही थी। तभी अचानक उनके कदम रुक गए। इन्होंने पाया कि वही घूंघट वाली औरत उनके सामने खड़ी है। वो धीरे धीरे बिना कुछ बोले इनकी तरफ बढ़ रही थी। चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तीनों उसकी पहुंच से दूर निकल आईं। कौन थी वो?
कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं थी ना? यार चुड़ैल नहीं हो सकती है, कोई पागल होगी। लेकिन अब तू क्यों डर रही है? अब तो वो भी नहीं है यहाँ पर। तभी एक पेड़ से एक जटा निकल कर आई और उसने जानू के पैरों को पकड़ लिया। आ जानू! जानू एक ही झटके में उन जटाओं के जरिए हवा में लटक गई। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? ये देखकर इन दोनों की हालत खराब हो गई। तभी एक बेहद भयानक चुड़ैल वहां आ पहुंची। जानू नीचे जमीन पर आ गिरी। उस चुड़ैल ने देर ना करते हुए जानू का पेट चीर डाला। रात के सन्नाटे में चबड़ चबड़ की आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी। नेहा और प्रिया दोनों ही अपने दिल की धड़कनें सुन पा रही थी। जानू के शरीर को बुरी तरह से चीरने फाड़ने के बाद वो चुड़ैल इन दोनों की तरफ भागी। प्रिया और नेहा भाग रही थी। उनको ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी जहां वो अपनी जान बचा सकें। तभी उनको एक गुफा नजर आई और ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस गईं।